अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, आप हमें तरीका बताएं हराम बांधने का। उस के लिए जो फर्स्ट टाइम जा रहा है या मतलब काफ़ी टाइम बाद जा रहा है, जी एक आसान तरीका साहब, आसान सी सादी ज़ुबान में बताएं। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जो भाई भी जिनको भी उम्रा करना है या सबसे पहले तो उसके लिए एहराम होता है, ठीक है। एहराम की दो चादरें होती हैं बगैर सिली हुई। उसका ये एक चादर ये है जो नीचे बांधते हैं, जैसे तहबंद हम बांधते हैं आम जिंदगी में, जो आपने तहबंद बांधा होगा, ठीक है। और दूसरी चादर वो जिस तरीके से हम कभी आपने देखा होगा गाँव देहात में सर्दी के लिए लोग शाल पहनते हैं, बिल्कुल तो उसी तरह से पहनना है। दो स्टेप से इसके ईजी स्टेप से सबसे पहले नीचे वाला एहराम आपको बांधने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एहराम की कोई दुआ नहीं है, एहराम को सिर्फ बांधना है, ठीक है। और एहतियात ये रखिएगा, एहराम बांधने के बाद फिर आप एहराम से पहले वजू कर लें या एहराम बांधने के बाद वजू कर लें। उसके बाद दो जगह नफिल होती है। ये ख्याल रखिएगा कि जब एहराम आप बांध रहे हो तो आपने उम्रे की नियत नहीं करनी, एहराम की नियत करनी, एहराम बांधने की। उम्रे की नियत आपकी मिकात से होगी, वो आपको हम नेक्स्ट स्टेप आपको बताएंगे इंशाल्लाह। पहला स्टेप आपको हम ये तरीका सिखा रहे हैं कि आपको एहराम किस तरीके से बांधना है। जैसे हम नमाज में खड़े होते हैं, जैसे आप ऐसे दो पैर रखे तो इसमें थोड़ा एहतियात ये करें, थोड़ा सा पैर दोनों पैरों को आप थोड़ा सा खोल लें। और ये इस दोनों चादरों के जो राइट और लेफ्ट के जो पार्ट्स हैं, इन दोनों के साथ मिला लें यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ऐसे करके दोनों के एक हाथ से पकड़ लें। फिर आपने क्या करना है, लेफ्ट वाली जो साइड है चादर की, इसको आपने राइट साइड में अपने इस वाले को अपने खींच के रखना है ऐसे, और इसको आपने यहाँ पर टाइट कर देना है, ये लेफ्ट वाली को राइट पे और इसी तरह राइट वाली लेफ्ट पे। ये आपका जो बेली बॉटम है ये कवर हो गया, ठीक है। और आपका ये एहराम बिल्कुल यहाँ पे लेवल पे आ गया पैरों के पास। और ये इसका और तरीका ये, आपको सिर्फ चल के पहले देख लेना है, थोड़ा सा ऐसे पैरों को स्ट्रेच कर लेंगे, इंशाल्लाह ताला ये गिरेगा नहीं। ये पहला स्टेप था इसका, नीचे का इसको तहबंद बोलते हैं। दूसरा जो है इसकी चादर है, ये आपने चादर फिर इसको आपने ऐसे लेना है लेफ्ट पे, इस तरीके से करके ऐसे आपने चादर ऐसी हो, ये आपका एहराम हो गया। इसके बाद आपने दो रकात नफिल पढ़नी है, वो एहराम की होगी। दो रकात नमाज नफिल एहराम की नियत करनी है। अगर मकरूह वक्त हुआ तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, बाद में आप फिर जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप में उम्रे का तरीका बताएंगे। सवाल एक और भी उठता है कि जो आपने बोला दो रकात नफल, ये हमने उस जगह जहाँ पे एहराम बांधना है एयरपोर्ट पे वहीं पे पढ़ने हैं या वहाँ जाके आगे पढ़ने हैं? एहराम जो बांधा अपने घर में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपने एहराम जहाँ पे एहराम बांधा, अगर एयरपोर्ट पे बांधा तो वहाँ पे पढ़ लें। हाँ, ठीक लेकिन है। अगर ये ख्याल रखेगा फ्लाइट जा रही है तो एहराम की जो दो जगह नफिल है वो नहीं पढ़नी, फ्लाइट पहले पकड़नी है, ये ख्याल रखिएगा। फिर आप दूसरे स्टेप में आते हैं उम्रे का तरीके पे।